नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय कुमार आचार्य, प्राचार्य श्री उमा कन्या महाविद्यालय हाटपिपल्या, जिला देवास से। नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा का एक विशेष महत्व है। भारत के शिक्षा मंत्रालय ने नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान को विश्व पटल पर स्थापित करने का जो एक प्रयास, सराहनीय प्रयास शुरुआत की है, उसके लिए आवश्यकता है कि शिक्षण संस्थाओं में, महाविद्यालयों में ऐसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाए जिनको रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि विषयों का ज्ञान हो। भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना है और उन्हें एक सभ्य, एक नागरिक बनाना है। आज की आवश्यकता है कि विद्यार्थियों के अंदर उनके नैतिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय पूरी तरह सोशल मीडिया पर आधारित हो गया है। आज का विद्यार्थी अपने उद्देश्य से भटक गया है। ज़रूरत है हमें उसके अंदर ऐसी कौशलों का विकास करने के लिए जिससे उसके अंदर व्यक्तित्व के साथ साथ एक सभ्य नागरिक का निर्माण हो। श्री उमा कन्या महाविद्यालय ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण यात्रा का जो है ये शुरुआत की है। इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में ऐसे ज्ञान को विकसित करना है जो उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ उन्हें एक अच्छे नागरिक और अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरणा बने। महाविद्यालय द्वारा दिनांक 16 एवं 17 नवंबर 2024 को उज्जैन धार्मिक नगरी, जो अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहाँ पर विद्यार्थियों और शिक्षकों का जो है भ्रमण कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं का अध्ययन करना है। वहाँ पर विद्यार्थियों ने सर्वप्रथम उज्जैन के सरिसर्प उद्यान का भ्रमण किया, क्योंकि विद्यार्थियों में इंसान के साथ साथ प्रकृति से भी प्रेम करना उनको महत्व बताया गया है, क्योंकि पूरी सृष्टि में जीव जंतु, प्रकृति और इंसान ही इन्हीं से बनी हुई है। वहाँ पर विद्यार्थियों ने सरिसर्प उद्यान में वन्य जीवों और उनकी महत्व को समझाए। मैं सरिसर्प उद्यान के निर्देशक डॉक्टर इंगले का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर विद्यार्थियों को इस अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया है। वहाँ से हमारी अनवरत यात्रा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानामृत इस्कॉन मंदिर पहुंची। वहाँ के मुख्य प्रबंधक स्वामी ज्ञानदास महाराज ने इस्कॉन मंदिर का भ्रमण कराया और इस्कॉन मंदिर द्वारा संचालित सनातन धर्म के अंदर कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, उनसे विद्यार्थियों को परिचित कराया। उसके बाद तारामंडलम, जहाँ पर विद्यार्थियों ने सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशीय घटना किस प्रकार से होती है, सूर्य और चंद्रमा और तारे का निर्माण कैसे होता है, उस प्रभाव को उन्होंने देखा, उन घटनाओं को समझा। वहाँ तारामंडल के निर्देशक में माननीय राठौर साहब और मोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हमने उस यात्रा को आगे अनवरत जारी रखते हुए शासकीय वैद्य जीवादिशाला के डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में हमने उनका भ्रमण किया। वहाँ पर विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने सूर्य और चंद्रमा के परिवर्तन के कारण दिन और रात में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, कौन से दिवस में दिन छोटे और कौन से दिवस में दिन बड़े होते हैं, खगोलीय घटना कैसे होती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और सप्तऋषि
और ध्रुव तारा के बारे में हमने वहाँ पे जानकारी प्राप्त की। जंतर मंतर में हमने एक बहुत अद्भुत चीज़ दिखाई दी और उसका जो इस मुख्य प्रभाव रहा वो वैदिक गणित थे। माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस वैदिक गणित का शुभारंभ किया। इस वैदिक गणित का जो निर्माण है वो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करवाया था। डॉक्टर मुख्यमंत्री महोदय ने विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी वहाँ पर व्यवस्था की कि जिससे वह हिंदू तिथियों को और उनके समय को और तिथियों के घटने और बढ़ने के क्रम को वह जान सके। वहाँ पर हमने एक व्यवस्था एक भी देखी कि 12 राशियों, नक्षत्रों और उन नक्षत्रों से जो निर्मित है वह वहाँ की पुष्प, वहाँ की आकृति को वहाँ पर उन्होंने जाना, उनका ज्ञान हासिल करा। उसके बाद विद्यार्थी अखिल भारतीय कालिदास समारोह में सम्मिलित हुए। वहाँ पर विद्यार्थियों ने चित्रकला प्रदर्शनी, मूर्तिकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मैं कालिदास अकादमी के निर्देशक डॉक्टर गोविंद गंधे और उप निर्देशिका डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने कालिदास अकादमी में हमें और हमारे विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। मैं आभारी हूँ वरिष्ठ चित्रकार डॉक्टर नम्रता उपाध्याय का, वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी का, विक्रम विश्वविद्यालय के कुल अनुशासक डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, कालिदास अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर संतोष जी पंड्या, संस्कृत अध्ययनशाला के अध्यक्ष पूर्व डॉक्टर केदारनाथ जी शुक्ल के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने विद्यार्थियों को उज्जैन नगरी के इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी धार्मिक विरासत के साथ साथ कालिदास अकादमी के महत्व को भी बताया। विद्यार्थियों ने कालिदास अकादमी के में आयोजित हस्तशिल्प मेले का भी उन्होंने भ्रमण किया और देश और विदेशों से जो हस्त निर्मित जो कलाकृति उन्होंने देखी। एक बहुत अच्छा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उज्जैन प्रशासन के द्वारा, विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा और कालिदास अकादमी के द्वारा किया गया है कि स्वदेशी वस्तुओं को एक ही स्थान पर उन्होंने एकत्रित किया और उससे जो जानकारी जो हमें प्राप्त हुई कि हमें स्वदेशी वस्तुओं को भी अपनाकर हमारी ज्ञान और संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाना है। उसके बाद विद्यार्थियों ने अगले दिवस मंगलनाथ मंदिर जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उसका अवलोकन किया। सांदीपनी आश्रम जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है वहाँ की द्वारा वहाँ के महत्व और ऋषि सांदीपनी के ने जो भगवान श्री कृष्ण को 64 दिन में जो 64 कलाओं को से उनका अध्ययन कराया उसका भी अध्ययन और उनके विचारधारा को जो उन्होंने जाना। एक विद्यार्थियों के पास एक समझ डेवलप हो और एक विकास हो कौशल का, वह एक महत्वपूर्ण हमारे लिए एक सौभाग्य की बात यही कि सांदीपनी आश्रम और जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने 64 कलाओं को 64 विधाओं के साथ वहाँ पर एक प्रदर्शनी के रूप में वहाँ पर स्थापित किया है, जिससे प्रति दिवस 64 दिवस में कौन कौन सी श्री भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनी के माध्यम से जो एक कलाओं सीखी है एक, जिसमें उनकी कला, नृत्य, संगीत, कढ़ाई, बुनाई, घुड़सवारी और अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग इत्यादि उन्होंने जो है वहाँ पर जाना। मैं श्री राम मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं माननीय श्री शांतिलाल जी गामी साहब का, श्री मालवा पाटीदार छात्रावास के संरक्षक श्री रमेश चंद्र जी पाटीदार, मालवा पाटीदार समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम प्रसाद जी पाटीदार, श्री मालवा पाटीदार समाज शिक्षा समिति के माननीय अध्यक्ष श्री प्रेमनाथ जी पाटीदार सर एवं अन्य सभी समिति सदस्यों का, पदाधिकारियों का, यहाँ के शिक्षक साथी, छात्राओं और विद्यार्थियों के अभिभावकों का
साधुवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी पहल के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। भविष्य में भी मैं इस प्रकार की आशाएं सभी वरिष्ठ जनों से प्रकट करता हूँ कि आने वाले समय में भी वो विद्यार्थियों छात्राओं को एक नए नए अवसर प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा नीति के अंतर्गत नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान संस्कृति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके अंतर्गत छात्राओं को अपनी धरोहर से जोड़ने का एक अवसर प्रदान किया गया है। नवीन शिक्षा नीति को पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं को अपनी धरोहर से जोड़ना और उन्हें एक शैक्षणिक रूप में ले जाना है। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय उपनिषद ने कुछ महत्व दिए हैं, जैसे वेद, उपनिषद, आयुर्वेदिक साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर है। संक्षेप में NEP 2020 भारतीय ज्ञान परंपरा और सशक्तिकरण देने का प्रयास करती है, जिसमें न केवल छात्राओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़े रखे बल्कि उन्हें वैश्विक धरोहर से भी जोड़ने का प्रयास करती है। मैं वाणिज्य विभाग से हूँ। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है, जिसे भारत की संस्कृति और धार्मिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। उज्जैन के साथ साथ एक खगोल शास्त्र का भी प्रमुख केंद्र रहा है। उज्जैन में हम भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के तहत कुछ दिन पहले छात्राओं को लेकर भ्रमण पर गए थे। वहाँ पर हमने विभिन्न संस्थानों और धार्मिक और शैक्षणिक स्थानों पर गए, जिसमें सबसे पहले हम इस्कॉन मंदिर गए, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और ज्ञान का प्रतीक है। उसके बाद हम सरिसर्प उद्यान गए। सरिसर्प उद्यान में हमने सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जाना और समझा कि सांप कितने प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद हम तारामंडल गए। तारामंडल में तारों की एक विचित्र और आकर्षक दुनिया देखी। उसके बाद हम जंतर मंतर गए, जहाँ पर हमने वैदिक ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, वैदिक घड़ी के बारे में जाना। उसके बाद हम कालिदास समारोह में गए, जहाँ पर हाथों से हस्तशिल्प मेला लगा हुआ था, जहाँ हाथों से बनी विभिन्न सुंदर कलाकृतियाँ देखी। उसके बाद हम दूसरे दिन शांतिपनी आश्रम गए, जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। शांतिपनी आश्रम में हमने भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं के बारे में जाना और देखा कि 64 कलाएँ क्या क्या थी। उज्जैन का यह सफ़र छात्राओं के साथ बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए मैं हमारे महाविद्यालय की संस्था को धन्यवाद देती हूँ। उज्जैन भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अभी हम बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पे उज्जैन लेके गए थे, जहाँ पे बच्चों ने अलग अलग प्रकार की मंदिर तथा कलाकृतियों को देखा तथा बच्चों ने बहुत ही एंजॉय भी किया तथा ज्ञान की प्राप्ति भी हुई उन्हें। इस कड़ी में हमने उन्हें सबसे पहले इस्कॉन मंदिर, उसके बाद महाज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तथा मंगलनाथ मंदिर, सर्पगृह दिखाया तथा और भी अन्य ज्ञानवर्धक चीज़ों से उन्हें अवगत कराया और उनके रहने खाने तथा ले जाने की व्यवस्था समिति के द्वारा की गई थी। नाम निकिता मोहान है और मैं BCom थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। हमें उज्जैन भ्रमण के लिए ले जाया गया। वहाँ हमने महाकाल लोक, जंतर मंतर, इस्कॉन टेम्पल, तारामंडल ऐसी कई जगहों पे ले जाया गया और कई जानकारी प्राप्त हुई। यह पाटीदार मैं श्री उमा गर्ल्स कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं साइंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ। हमारे कॉलेज के ट्रस्ट की तरफ से हमें उज्जैन शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया था, जिसमें कुछ धार्मिक स्थल सम्मिलित थे, जिसके बारे में मेरे सहपाठी बताएंगे आपको। मेरा नाम मोनिका सिंधव है। जैसा कि प्रिया ने बताया कि हम धार्मिक स्थल पर गए थे, जिसमें एक धार्मिक स्थल इस्कॉन मंदिर है, जहाँ पर हमने श्री कृष्ण की अद्भुत छवि का दर्शन किया। ये मंदिर मार्बल से बना हुआ है
हमारे धर्म और संस्कृति से जोड़ता है, जहाँ पर हर रोज़ श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी जाती है। गिरजा पटदारी। जैसे कि मेरे सहपाठियों ने बताया कि हम उज्जैन में कई सारे धार्मिक स्थलों पर गए, जिसमें से एक महाकाल मंदिर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग देश विदेशों से भ्रमण के लिए आते हैं। महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। वहाँ पर महाकाल कॉरिडोर भी बनाया गया है, जहाँ शिव भगवान की प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। मेरा नाम उमा पाटीदार है। हम श्री कृष्ण के शिक्षण स्थलीय उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम में भी गए थे, जहां हमने श्री कृष्ण की 64 कलाओं एवं 14 विधाओं की जानकारी प्राप्त की। स्नेहा पाटीदार श्री उमा कन्या महाविद्यालय द्वितीय वर्ष की छात्र के लिए उज्जैन गई थी और वहाँ पर मुझे बहुत ही अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। मैं जूलॉजी की छात्रा हूँ, तो वहाँ पर मुझे सभी सर्प उद्यान में कई सर्पों की जानकारी मिली। कोई से सर्प जहरीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। श्री उमा कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए उज्जैन ले गया था। वहाँ पर हमने बहुत अच्छी चीज़ें देखी, जिसमें से सबसे अच्छा मुझे तारामंडल लगा। वहाँ पर एक 3D प्रोजेक्टर लगा है, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम ब्रह्मास्त्र के बीच में घूम रहे हैं। तारों के समान लगता है। वोल्केनो कैसे क्या हो रहा है सब दिखाई देता है। सबसे अच्छी जगह थी। श्री उमा कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा नाम शिवानी पाटीदार है। हमें हमारे विद्यालय के द्वारा उज्जैन ले जाया गया। वहाँ हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। वहाँ हम सबसे पहले इस्कॉन टेम्पल गए। वहाँ हमने श्री कृष्ण के बारे में आधी जानकारी प्राप्त की। हमने वहाँ उनका मंदिर देखा। वहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा है। श्री उमा कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ, नैना सिंधु। हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए उज्जैन ले जाया गया था, जिसमें हम महाकालेश्वर मंदिर में गए थे। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और हमें महाकाल के दर्शन करके अत्यधिक प्रशंसा हुई। मैं प्रियंका पाटीदार श्री उमा कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए उज्जैन ले जाया गया था। वहाँ पर हमें बहुत सारी जगह दिखाई गई थी। कालिदास समारोह में हस्तशिल्प मेले में गए थे। वहाँ पर हमें हाथ से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई और हमें वहाँ पर जाकर बहुत अधिक खुशी। निशानगर श्री उमा महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हमें शैक्षणिक भ्रमण के लिए उज्जैन ले जाया गया था। वहाँ रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था थी। की छात्रा कृष्ण प्रजापति हूँ। हमें शैक्षणिक भ्रमण पर उज्जैन ले जाया गया था। हमें वहाँ पर कई सारे जगहों पर ले गए थे, जिसमें से एक जंतर मंतर है। जंतर मंतर में हमने वैदिक घड़ी देखी और धूप घड़ी के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहाँ पर हमने कई ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं सलानी सलोकिया श्री उमा कन्या महाविद्यालय की छात्रा हूँ। शैक्षणिक भ्रमण के लिए उज्जैन लेकर गए थे और हमने वहाँ पर सरीसर्प उद्यान में बहुत सारे सर्पों के बारे में जानकारी ली और वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ देखी। मैं बीकॉम थर्ड ईयर से हूँ। हमें कॉलेज से उज्जैन भ्रमण के लिए ले जाया गया था। वहाँ हम संदीपनी आश्रम, जहाँ कृष्ण जी ने शिक्षा ली थी, वहाँ भी गए। वहाँ हमने कृष्ण जी की 64 कलाएँ देखी और उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई। हमें मैं कक्षा बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। हमें कॉलेज से उज्जैन शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया था, जहाँ हमने कई प्रकार की जानकारी प्राप्त की और अलग अलग जगह पर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, जिसमें से एक जगह सरीसर्प विहार। वहाँ पर हमें अनेक सर्पों के बारे में अनेक जानकारी प्राप्त हुई। पाटीदार है। मैं बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा मंगल मंदिर को और शैक्षणिक भ्रमण के लिए हमारे कॉलेज से हमें उज्जैन लेके जाएगा, जहाँ कहीं धार्मिक स्थल पर हमें लेके जाएगा और धार्मिक स्थल के अलावा शैक्षणिक स्थल पर भी लेके जाएगा। जैसे उनमें से एक था तारामंडल। तारामंडल बहुत एक अद्भुत जगह है। तारामंडल में हमने 3D इमेज के 3D चश्मे के द्वारा हमने ब्रह्मांड की जानकारी ली और देखा कि ब्रह्मांड कितना सुंदर है और बहुत अद्भुत अनुभव था। वर्षा पाटीदार है। मैं क्लास बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। वहाँ पे हमें कॉलेज से उज्जैन भ्रमण के लिए ले जाया गया था। वहाँ पे बहुत अच्छे अनुभव से हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई। वहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल थे और वहाँ पे मुझे गोपाल मंदिर बहुत ही प्यारा लगा और वहाँ के देवी देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मेरा नाम नेहा पाटीदार है। मैं बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। हमें कॉलेज से उज्जैन भ्रमण के लिए ले जाया गया था, जिसमें हम कई धार्मिक स्थल पर ले जाया गया, जिसमें महाकाल मंदिर बहुत प्राचीन है।